तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लाइन में, जिसमें आज हम एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए एमपी जीके में मध्य प्रदेश के जो खनिज संसाधन है उससे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। पिछली वीडियो मैंने इसके 15 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम इसके आगे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 16वें क्वेश्चन के साथ। क्या दिया गया है? निम्न में से किस खनिज को, क्या बोला गया है, निम्न में से किस खनिज को टॉल्क भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टाल्क। टाल्क भी कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 सैल खड़ी। ठीक है, सैल खड़ी को टाल की भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सैल खड़ी होगा इसका राइट आंसर। सैल खड़ी को क्या है? सैल खड़ी को टाल की भी कहा जाता है। इसका उपयोग बर्तन, चूल्हे, प्याले बनाने में व दालों को कीड़ों से बचाने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि किस खनिज को टाल की भी कहा जाता है तो क्या होगा? सैल खड़ी। ठीक है, चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की और देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि डायस्पोर जो है, डायस्पोर खनिज है, निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि जो डायस्पोर खनिज है वो निम्न में से किस जिले में पाया जाता है, वो हमें बताना है। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 छतरपुर। क्या होगा? छतरपुर इसका होगा राइट आंसर। डायस्पोर जो है नामक जो खनिज है ये छतरपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की और देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि राज्य में देश का कितने प्रतिशत हीरा उत्पादन होता है? ठीक है, तो यहाँ बात करें हीरे की कि हीरे का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है राज्य में, वो बताना है। तो होगा इसका आंसर सेकंड 90%। 90% जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो देश का राज्य में 90% हीरा उत्पादन होता है। राज्य में हीरे का जो कुल भंडार है वो कितना कैरेट है? वो है 0.5 हज़ार कैरेट। कितना है? 0.5 हज़ार कैरेट इसका भंडार है। तो अगर प्रतिशत की बात करेगा हीरे की तो कितना आएगा? 90%। वैसे पन्ना में पाया जाता है और दो और जगह है वहाँ भी पाया जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की और देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि हरा एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है? एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है? हरा एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? क्या बोला गया? हरा एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रोफाइलाइट। ठीक है, प्रोफाइलाइट जो है हरा एल्यूमिनियम जो है सिलिकेट खनिज के नाम से जाना जाता है। कौन? प्रोफाइलाइट। याद रखना आपको, क्या आएगा इसका आंसर? प्रोफाइलाइट इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ दिया है कि हरा एल्यूमिनियम सिलिकेट के नाम से प्रोफाइलाइट को जाना जाता है और इसके जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं? वो है शिवपुरी, टीकमगढ़ और छतरपुर। कौन कौन से हैं? शिवपुरी, टीकमगढ़ और छतरपुर। ठीक है, चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? ठीक है, यहाँ पास बोला है कि प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है, तो क्या होगा इसका आंसर? तांबा। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 तांबा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो प्रमुख खनिज संसाधन है वो तांबा है, क्योंकि इसके उत्पादन में भारत जो मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो तांबा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तांबा मध्य प्रदेश का सबसे जो है प्रमुख खनिज संसाधन है। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की और देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में, क्या क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज का कितना भंडार है? ठीक है, क्या बोला गया है? मध्य प्रदेश में मैग्नीज का कितना भंडार है वो बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 64 मिलियन टन। कितना है? 64 मिलियन टन इसका होगा राइट आंसर। जो एमपी में मैग्नीज का भंडार है वो कितना है? 64 मिलियन टन है गाइस। ठीक है, तो एमपी में कितना है? 64 मिलियन टन इसका होगा राइट आंसर। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की और क्या दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख सीमेंट संयंत्र हैं? क्या बोला गया है कि इनमें से एमपी में कितने प्रमुख सीमेंट संयंत्र बताना है। ठीक है, इनमें से बोला है कि कितने प्रमुख सीमेंट संयंत्र हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 8। एमपी में 8 जो है प्रमुख सीमेंट संयंत्र हैं। 8 क्या है प्रमुख सीमेंट संयंत्र और 3 मिनी है। ठीक है, यह देश का लगभग जो है 15% सीमेंट का उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? 15% सीमेंट का उत्पादन करता है एमपी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 8 होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की और देखते हैं 23वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि प्रदेश में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ खनिज की बात करी गई है कि कितने प्रकार के खनिज का उत्पादन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर 20। ठीक है, 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रदेश में वर्तमान में 20 प्रकार के प्रमुख खनिजों का उत्पादन हो रहा है। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की और देखते हैं 24वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है।
क्वेश्चन 24वां है कि बॉक्साइट जो है इनमें से किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। अब ये क्वेश्चन साइंस का भी पूछ चुका है साइंस में कि बॉक्साइट इनमें से किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। ग्रेफाइट, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या फिर डोलोमाइट। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एल्यूमिनियम। जो बॉक्साइट है इनमें से एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, जिसका उत्पादन अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ, जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, शहडोल। कहाँ कहाँ, जबलपुर, अनूपपुर, मंडला और शहडोल आदि जिलों में होता है इसका उत्पादन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की और देखते हैं 25वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। बोला है कि देश के कुल तांबा उत्पादन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है। अभी किसकी बात कर रहे थे, हीरे की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं तांबा की, कि तांबा का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वैसे आपने यहाँ देख लिया होगा, क्या होगा इसका आंसर, 22%। ठीक है, 22% होगा इसका राइट आंसर। जो तांबा का उत्पादन है वो प्रतिशत कितना है, 22% है। देश के कुल तांबा उत्पादन का 22% मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर रखता है एमपी। ठीक है, चलते हैं 26वें क्वेश्चन की और देखते हैं 26वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ नीति की बात कर रहा है। ठीक है, प्रथम पूछा गया है, प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1995। कब आएगा, 1995। ठीक है, एमपी शासन ने अपनी प्रथम जो खनिज नीति है वो की थी किस वर्ष घोषित, 1995 में। ये है प्रथम। अगर पूछेगा द्वितीय बताइए, तो द्वितीय कब थी, ये थी 2002 में। कब थी, दूसरी खनिज जो नीति थी ये थी 2002 में। और नवीनतम जो है वो है 2010 में घोषित की थी। ठीक है, नवीनतम कब की, 2010 में की थी। पहली थी 1995, दूसरी है 2002, नवीनतम 2010। ठीक है, चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन में, 27वां, यहाँ 7 कर लीजिए, यहाँ 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ पाया जाता है। क्या बोला गया है कि एमपी में जो कोरंडम है वो इनमें से कहाँ पाया जाता है, चांदनगर, नवगांव, कटोली या फिर पीपरा व परकोटा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ, पीपरा व परकोटा में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित पीपरा व परकोटा में कोरंडम पाया जाता है। याद रखना आपको, कहाँ पास, पीपरा व परकोटा में। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।